नमस्कार मेरे बच्चों, क्या हाल चाल सबका। तो आपको पता है कि हमने डिस्काउंट शुरू किया हुआ था। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक दो दिन मुझे लगा लेक्चर हम डाल नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। तो वापस हम अब रेगुलर हो रहे हैं वापस। ठीक है, एक्चुअली थोड़े बच्चों के एग्जाम्स वगैरह आ रहे थे, तो उसकी वजह से उनको रोज़ रेगुलर टेस्ट सीरीज़ लेनी पड़ रही थी, तो टाइम नहीं था। चलो वापस आते हैं अब रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं टाइप 2 के, कि इन अ शोरूम द मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स आर डिस्प्लेड इन सच अ मैनर दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर्स the owner of the showroom earns a profit of 20%. What is the ratio of market price and the cost price of each item? ठीक है जी। सबसे पहले देखो जी, शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन नंबर 24 को, टाइप 3 को। वो कहता है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है वो, 10% का डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। ओके, प्रॉफिट दे रहा है वो 20% का। ठीक है जी। उसके बाद रेशो निकालनी है आपको, मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस की आपने रेशो निकालनी है। ठीक है जी, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आराम से हो जाएगा। अब देखो जी, जब 10% का डिस्काउंट दिया उसने, आफ्टर 10% के डिस्काउंट के बाद क्या हुआ जी, किसके ऊपर दिया उसने, मार्केट प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा जी आपका, 90% के बराबर। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 90% ऑफ मार्केट प्राइस। ये हम पढ़ते हुए हैं आज तक। ठीक है जी। प्रॉफिट कह रहा है जी कितना, वो आपका 20% का प्रॉफिट कह रहा है। सिंपल बात कह रहा है वो, कितना प्रॉफिट है, 20%। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकल जाएगा, इज इक्वल टू, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, 120% ऑफ सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी के ऊपर निकलता है, सबको पता है। रेशो निकालनी है आपको मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस की। दिस इंप्लॉइज दैट 90% ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर। कोई शक आपको, मार्केट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120/90। ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, यह आ जाएगा आपका जब काटोगे इसको 4/3 इज इक्वल टू 4:3। सिंपल आंसर खत्म आपका 24 वाला। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ना आज कुछ बताने वाला था ना कुछ प्रॉब्लम थी इसमें। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। जहाँ से डाउट होगा कमेंट करो, मैं बता दूंगा। 25 पे आ जाओ जल्दी से। 25 वाला क्या कहता है, 25 वाला कह रहा है, ए ट्रेडर लोज ए 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स बट ही लूजेज 30% ऑन देम। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट ट्रेडर दे रहा है जी 40% का, लॉस किया उसने 30% का। परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब 2 मिनट लग रहे हैं मेरे क्वेश्चन को, क्या बात है। और जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को हम। आइए, 40% का डिस्काउंट दे रहा है गुड्स के ऊपर। ठीक है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। ओके जी। लॉस बोल रहा है कितना, वो 30% का लॉस। सिंपल, ना देखने की चीज़ है ना कुछ जरूर हमें। निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। भाई एक एक चीज़ समझ के लिखनी पड़ेगी, तो राइटिंग का थोड़ा आप टेंशन ना करो, समझ आपको आ ही जाएगी। लाइट तभी मैंने बहुत तेज़ रखी है आज। सबसे पहली बात है जी, लेट कर लो जी आप यहाँ पे, क्या आपका मार्केट प्राइस कितना है जी, 100 है। बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। आफ्टर 40% के डिस्काउंट के बाद क्या हुआ, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। गुड्स मतलब दैट इज द मार्केट प्राइस के ऊपर ही होता है हमेशा डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा 60% ऑफ मार्केट प्राइस। कोई शक आपको, मार्केट प्राइस आपको पता है कितना, 60 है आपका। 100 है मार्केट प्राइस, तो ये निकल जाएगा 60। सेलिंग प्राइस आपका 60 निकल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से 60 आपको पता लग गया। अब आगे देखो जी, लॉस कितना कह रहा है वो, 30% का। सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा आपको, 70% निकल जाएगा, 70% ऑफ सीपी। कोई शक आपको, बताओ जी, यहां तक कोई डाउट ना आया तो मुझे बता देना। अब देखो जी, सेलिंग प्राइस कितना निकाला आपने, 60 इज इक्वल टू 70/100 इंटू सी पी। आपको निकालना ही क्या है, मार्क परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर सी पी, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सी पी कैसे निकलेगी आपकी, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू सी पी, विच इज इक्वल टू
जब आप इसको सॉल्व करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा 85.71। तो ऑप्शन के अंदर है वो दिया हुआ 85.71 आपके ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, सच्ची सच्ची जी। अब आगे देखो, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया आपने। उसने क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ आपको फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस। आपको एक टाइप की प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता लग गया यहाँ से 100 रुपये की मार्क्ड प्राइस कितना था, 100 रुपया आपने पहले लिया, 40% का डिस्काउंट लगा, सेलिंग प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर निकलता है, 60% का मार्केट प्राइस 60 रुपये निकल जाएगा, लॉस 30 का हो गया आपको, तो 70 डिवाइड बाई CP, कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए आपने इधर से। अब यहाँ से कोई डाउट आपको मुझे बताओ। अब नाउ परसेंटेज ओवर CP ओवर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सिंपल सी चीज है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये फार्मूला आप पढ़ते आए हो, बस अप्लाई कर लो। मार्क्ड प्राइस 100, सेलिंग प्राइस कितना निकाला जी आपने, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस नहीं होता, गलती हो गई रे, माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ओवर आपको कॉस्ट प्राइस पे निकालना है ना। परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना निकाला आपने, 85.71 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। यहाँ से कट गया 85, 1095। जितना आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं अगर आंसर आता मेरे को कमेंट करो, मैं लिखा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर मुझे याद नहीं रहा क्या है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा जी आपका C। चलो जी, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई छोटा सा भी डाउट हो मुझे बताओ। मैंने कहा तुम लोगों का हर एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर किया जाएगा। बताओ मेरे को, कोई डाउट है? आज जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपका, ध्यान से देखो क्वेश्चन को भाई, ध्यान से देखो। निशान थोड़े थोड़े रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 वाला कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ द ट्राउजर इज 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है, 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, टू अर्न 64% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, प्रॉफिट कितना दे रहा है जी वो, 64%। डिस्काउंट हमें निकालना है, कोई शक ही नहीं है इसमें। सिंस आपको पता है प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो, 64% बोल रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 64%। दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा इधर आपका, 164% ऑफ मार्केट प्राइस, सॉरी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। कोई शक आपको यहाँ पे, बताओ जी मेरे को। लेकिन जो आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस बट उन्होंने क्या बोला आपको, मार्केट प्राइस कितना आपका 4 टाइम्स ऑफ CP। बताओ जी, कोई शक यहाँ तक आपको? CP से कितना है, 4 गुना है। आप इसमें ऐसे करो, लेट कर लो कि आपका CP कितना है, 100 है। ठीक है जी, लेट कर लो आपका CP कितना है, 100 है। ओके, तो 64% का कितना आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस आपका इतना आ जाएगा। अच्छा, तो मार्क प्राइस निकल जाएगा 4 इंटू 100। हाँ, मैं बताता हूँ इसको कैसे करो आप। मार्क प्राइस निकल जाएगा 400% ऑफ CP। मार्क प्राइस इक्वल टू 400% ऑफ CP। ओके जी, कोई बात नहीं, सिंपल तरीका था, कोई इसमें चीज़ नहीं थी आपकी। अब देखो जी, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। कोई शक आपको इस फॉर्मूले के अंदर? आपका इसमें आंसर आ जाएगा जी 59%। और ये ऑप्शन आपका आ जाएगा कौन से वाला, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन D।
सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। और बताओ कोई इसमें डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको? भाई हर क्वेश्चन का एक ट्रिक दूंगा आपको, टेंशन ना करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर जल्दी से। कोई डाउट होगा भाई मेरे कमेंट करो मेरे को। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार देख लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9103583974। मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करो। जो डाउट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके कौन सा क्वेश्चन है, कितना, कहाँ से डाउट आ रहा है लिखो। मैं स्पेशल आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दूंगा, ना चिंता करो आप। खैर आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। वो कह रहा है, चलो जी मनकीरत का डीलर फिर से आ गया। ए डीलर cost price for a dealer's cost price for each fan he would like to sell is रुपीज इतना। सीपी दिया हुआ है जिसमें, ओके। उसके बाद आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट कितना दिया है? 20% ऑन मार्केट प्राइस। प्रॉफिट दिया 20%, मार्केट प्राइस निकालना है आपको। क्या है इसमें आपको? डड्डू सा सवाल है, करेंगे हम इसको भी सॉल्व अभी। 27 वाला देखें, बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखें तो मुझे वीडियो में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 27, हाँ जी आ रहा है। देखो सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। सीपी दिया आपको 2000, ओके जी। उसके बाद उसने आपको डिस्काउंट दिया 20%, कोई शक आपको? प्रॉफिट दिया कितना उसने? 20% का। प्रॉफिट भी दिया उसने आपको 20% का, कोई शक? बताओ जी। वो कह रहा है कि मार्केट प्राइस निकालो। आओ ओके। सिंस आपको पता है कि उसने प्रॉफिट कितना दिया, 20% का दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा जी आपका? 120% ऑफ सीपी। भाई एक ही तरीका लगाऊंगा हर क्वेश्चन में ताकि तुम्हें तरीका रटा हो जाए कैसे किया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो 120/100 इंटू सी पी 2000, कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकल गई आपकी कितनी जी? 2400। कोई शक आपको इसके अंदर? बताओ मेरे को। अब आप देखो, उसके बाद क्या बोला उसने? डिस्काउंट कितना बोला उसने? 20%। अच्छा पहले देखो डिस्काउंट का हमने निकाल दिया, नहीं प्रॉफिट निकाला पहले हमने। अब दूसरा बोला उसने डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या बोला जी उसने? उसने बोला डिस्काउंट कितना है आपका? 20% है। डिस्काउंट इज इक्वलेंट टू आपका 20%, विच इज इक्वलेंट टू 80% ऑफ मार्केट प्राइस। कोई शक आपको यहां से? कोई शक हो तो मेरे को बताओ। सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना निकाला आपने? 2400 इज इक्वलेंट टू 80/100 इंटू मार्केट प्राइस इक्वलेंट टू 2400 के आगे 20 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वलेंट टू मार्केट प्राइस। ये कट गया इधर, 3000 आपका आ गया जी फाइनल मार्केट प्राइस। और ये ऑप्शन कितना आ जाएगा? 27 वाला आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या था भाई मुझे बताओ ना। हर क्वेश्चन आपको सेम ही पैटर्न से करा रहा हूँ, कोई चेंज किसी क्वेश्चन में नहीं ला रहा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। इसको ले लो स्क्रीनशॉट, 28 वाला कर लो जी। अच्छे से भाई नोट्स बनाते रहो ये क्वेश्चन बाद में, ताकि आप जब बुक खोलो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। 28 वाला कुछ नहीं है। 28 में भी क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस आर इतना। अच्छा, सी पी इज टू मार्केट प्राइस का रेशियो कितना दिया है जी उसने? 4:7। ओके जी। डिस्काउंट दिया उसने 20% का, इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस एंड द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 80%। डिस्काउंट कितना दिया जी इसने? 20%। अच्छा, शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ? 80 का हुआ। अब देखो जी, चीज़ देखने वाली क्या है कि शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 80 लिखा हुआ है, नॉट 80%, ठीक है। फाइंड द सी पी ऑफ द आर्टिकल। ओके जी। डिस्काउंट दिया कितना? 20%। प्रॉफिट दिया उसने और 80 रुपये। तो आपको क्या निकालना है? आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ओके। अब ये मत कहना कि सीपी दी है 4 तो 4x सीपी होगी। भाई लेट की हुई है वो, ठीक है जी। आओ जी इधर लेट कर लो आप इधर। आपकी सीपी कितनी है? 4x है एंड मार्केट प्राइस कितना है जी आपका? 7x है। कोई शक यहाँ तक आपको? डिस्काउंट वो क्या बोल रहा है आपको? डिस्काउंट बोल रहा है वो कितना आपका? 20%।
दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा आपका 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सॉरी, डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है, हमेशा लिखा हुआ है क्या, डिस्काउंट इज ओवर मार्क्ड प्राइस। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है भाई, गलती मत कर देना। 80/100 इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है जी 7x। ये इधर चला गया, 2 4 8 2 5 10, ये बन गया तेरा जी 28x/5। अच्छा जी, 28 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 5 5 25, 3, ये आ जाएगा आपका कितना 5.6 x आ गया आपका। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया जी आपका 5.6x। जब डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस निकल गया आपका 5.6x। ओके, अब देखो जी आगे, सीपी दिया हुआ आपको, क्या निकाला है 4x, एसपी निकाला 5x 5.6, कॉस्ट प्राइस 4 है, इतने में बेचा उसको, आपको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया आपको 5.6x माइनस 4x, 1.6x का प्रॉफिट हो गया। आगे आपको क्या निकालना, अच्छा प्रॉफिट कितना हो गया 1.6x हो गया। ओके, प्रॉफिट परसेंट निकालने वाला था, मैं गलती करने वाला था। अब क्वेश्चन क्या बोलता है 28 वाला, फाइंड द सीपीएफ ऑन। अच्छा, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कंपेयर कर लो जी आप, 1.6x को बराबर कर लो किसकी, आप प्रॉफिट कितना बोला उसने 80 रुपीज़ की। तो ऑन कंपेयरिंग 1.6x इज इक्वल टू 80, x निकल जाएगा तेरा 80/1.6। x की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी निकल जाएगी जी, सॉल्व आपने खुद करनी है। 16 5 ऐसी होता है ना, आहो 16 5, तो x निकल के जी आपका कितना 50, 0.1 था, ऊपर गया 50 बन गया, x निकल गया जी 50 आपका। अब क्या निकालना है आपको, सीपी निकालना है। सीपी इज इक्वल टू 4x था, 4 इंटू ये वैल्यू आपने डाल दी इसके अंदर, 4 इंटू 50, 200 कॉस्ट प्राइस निकल गई आपकी। कोई शक आपको इसमें, बताओ जी, कोई शक बताओ मेरे को। और इसको चेक करना हो, x की वैल्यू 50 डालो उसमें 56, चेक 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 कर, पंप होंदे डोले चेक कर 35। अच्छा चलो आगे आ जाओ, बताओ जी यहाँ से कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपका कि द प्राइस ऑफ द ट्रेडमिल इज मार्क्ड एट ₹1250। ओके, प्राइस कितना मार्क किया उसने 1250। ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 14% आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 14% ऑन मार्केट प्राइस। ओके, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फिर कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 28 एज सेम एज 29 एज सेम एज 28 है, ठीक है जी। हाँ जी आ जाओ, 29 में क्या क्या दिया हुआ जी, मार्केट प्राइस दिया कितना आपको, दिया जी 1250। ओके, प्रॉफिट वो बोल रहा है कितना आपको 14% का, डिस्काउंट भी बोल रहा है आपको 14% का, कोई शक आपको इसमें। और आपको कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कोई शक आपको। सिंस उसने क्या बोला, प्रॉफिट कितना है 14% का प्रॉफिट बोला हुआ उसने, ठीक है। तो क्या करो आप इसमें, रुको 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 रुको, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो एक बार 29 वाला। द प्राइस ऑफ ट्रेड मिल इज मार्क्ड, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है इसमें, ठीक है जी। सीपी निकालना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से गड़बड़ी हो रही है। सुनो सुनो सुनो, पहले देखो डिस्काउंट कितना दिया है, सीधी प्रॉफिट नहीं, पहले देखो डिस्काउंट कितना दिया है उसने आपको। डिस्काउंट से तो आप निकाल सकते हो ना सेलिंग प्राइस 14%। दिस इम्प्लॉइज दैट जो आपका सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा 86% ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, कोई चीज़ आपको बोली इसमें, 86/100
इंटू 1250, ये सद गया। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा, या इसमें रुको, 86% है ना, इसको आप 0.86 लिख लो। तुम वैसे सॉल्व करो, मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। तुम मेरे से 100 कर लो, मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ उसको। क्योंकि देखो ना, मुझे मल्टीप्लाई चाहिए बस। 125 ये साइड में काट दूंगा, तुम रफ खुद करना है, मैं अपनी रफ अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 3, अच्छा 2, 5, 5, 7, अच्छा ये आ जाएगा आपका कितना, 1075। अच्छा ओके, ये आ जाएगा जी आपको कितना, 1075। सेलिंग प्राइस निकल गया आपको कितना, 1075। ओके, प्रॉफिट कितना बोल रहा था वो, हाँ अब तो क्वेश्चन बिल्कुल बन गया, 14%। दिस इम्प्लाइज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 114% ऑफ सीपी। अब देखो ना, सेलिंग प्राइस तो निकल गया, आप सीपी निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1075। सीधा कराता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 114 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा जी। इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ जाएगा आपका 943 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए विल बी 943। और मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा कि शायद इसका आंसर आपका 942.5 के करीब आया सम, लेकिन राउंड ऑफ करोगे इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला भी। क्या था, सेम मेथड है, कोई चीज़ बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है, सेम चीज़ लग रही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। पेन आप चेंज करेंगे, ये सूख चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आ जाओ। अच्छा आओ, इस क्वेश्चन का मैं एक मेथड आपको और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का एक मेथड और बताता हूँ। देखो मेरी यही तो मजा आता है क्वेश्चन करने का। मेथड 2, इसका 3-4 मेथड है मेरे पास। मेथड 2 देखो, मेथड 2 ऐसे कर लो, या छोड़ो यार, हमें और कंफ्यूज हो जाओगे, और बहुत लंबा मेथड चल जाएगा, गोली मारो उसको। ये आ जाओ, ये ठीक है आपका। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो या मुझे कमेंट करो, मैं आपको मेथड 2 इसका बताऊंगा, बड़ा बढ़िया मेथड है इसका वो भी, पर मुझे कमेंट करोगे तो बताऊंगा। आ जाओ जी 30 वाला आ जाओ। An article marked for rupees 275 is sold at 5% discount. The seller sells, still gains 4.5%. What did he pay for it? शगुफ्ता को मैसेज कर रही है, वो कह रही है कि सर बहुत बढ़िया है सर, ये सीरीज़ जल्दी से ख़त्म कराओ। बच्चे कराऊंगा, आस्ता आस्ता कराऊंगा, जल्दी करके कुछ चीज़ हासिल नहीं होगी, नुकसान होगा आपका। पहले जाओ इधर ध्यान दो, बाद में बातें बाद में करेंगे। एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर रुपीज़ 275 सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। अच्छा जी ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, एक फार्मूला और होता है। ठीक है जी, आओ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। अच्छा 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 अच्छा, देखो जो आपने पहला क्वेश्चन किया ना, एक उसका मैं आपको एसएससी का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि एसएससी के बच्चे कैसे करेंगे, एसएससी के स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29 को एंड क्वेश्चन नंबर 30 को बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोच है। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चनों में यही निकालना था आपको, क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब भी डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। बस इसके अंदर तुम लोगों ने वैल्यूज डालनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 मुझे इससे सॉल्व करके दिखाओ, इस मेथड से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 बोथ आपके होमवर्क से। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना इसका आंसर लिख के, पूरा सॉल्व करके कि क्या लिखा, या तो मुझे फोटो भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वो क्या कह रहा है, दोनों क्वेश्चन होगा आपके, एक बार फॉर्मूला लिखा दिया है मैंने आपको।
पेन बदल लेते हैं, मैंने आपको कहा था। बढ़िया, सीरीज थोड़ी जल्दी ख़त्म करेंगे। 25 मिनट की हो गई है, मैं सोचता हूँ 5-7 मिनट में क्वेश्चन तुम्हें करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 31 वाला क्या कहता है? द शॉपकीपर सेल द टेबल एट 25% डिस्काउंट on the market price and earns a profit of 70%. If he sells the same table at 50% discount, then his new profit percentage will be okay. ठीक है, डिस्काउंट कितना देता है जी वो? देखो जी, शुरू करो। डिस्काउंट देता है जी वो 25% का। प्रॉफिट कितना है जी? 70%, लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, निकालना क्या आपको? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है अगर वो डिस्काउंट कितना देगा? 50% पे। ठीक है जी, ये डिस्काउंट 1 था, प्रॉफिट 1। डिस्काउंट 2 दिया उसने सेम चीज़ का 50% का, आपको प्रॉफिट 2 निकालना है। कोई बात नहीं, डोडो सवाल है, ख़त्म कर देंगे अभी। सबसे पहले देखो जी, लेट कर लो अब इसमें मार्केट प्राइस कितनी है जी? 100 है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है SPCP के ऊपर। आज डिस्काउंट कितना दिया? 25% का। दिस इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा? 75 रुपीज़ निकल जाएगा। ओके, बार बार नहीं कराऊंगा। 25/100 × 100 कर लिया, 75 निकल गया। अच्छा, आगे आ जाओ। प्रॉफिट कितना दिया उसने? 70% दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस विल इक्वल टू 170% ऑफ CP। दो चीज़ें क्लियर होगी जी, कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से दो चीज़ों के अंदर आपको। अब आगे आ जाओ जी। सेलिंग प्राइस कितना निकाला आपने? 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 170 इज इक्वल टू CP। ओके, CP निकालते हैं यहाँ से। CP कितना निकल जाएगा आपका? 10 से ये काट दिया जी, यहाँ पे 750 डिवाइड बाई 17 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 17, 17 एकम 17 चौके 1 1 और 7। हाँ, CP निकल गया जी आपका 44.117। ओके जी, मैंने अपने हिसाब से देखो साइड में सॉल्व किए, पर जगह मैं काट ही दूंगा, पर सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है भाई, इतना काम खुद करना है आपको। कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका। अब वो क्या कहता है? डिस्काउंट 2 कितना दिया उसने? नाउ फॉर डिस्काउंट 2 50% के ऊपर सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा आपका? 50 रुपये निकल जाएगा। 50% ऑफ मार्केट प्राइस, 50 ही रह गया पीछे। ओके जी, न्यू प्रॉफिट पर कितना निकल जाएगा? न्यू प्रॉफिट विल बी इक्वल टू योर SP2 माइनस SP1 44.117 डिवाइडेड बाई SP1 44.117 मल्टीप्लाई बाई 100। जितना आप सॉल्व करोगे क्रिच गुल्ला ठा, आपका आंसर बाय बाय ठा हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, वो आपका आ जाएगा कितना? 13 से ही 1/3%। हाँ जी, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। सॉल्व आपको खुद करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन पुराने कर रहे हो सेम टू सेम मेथड ही है। हर क्वेश्चन एक सेम मेथड से कराऊंगा ताकि तुम लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर आ जाओ। आज 32 वाले पे आ जाओ। 32 वाला क्वेश्चन कहता है कि अपॉन सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस अ लॉस ऑफ 30% इज इनकोर्ड। अगर एक आर्टिकल को हमने 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस पे बेचा तो लॉस हुआ 30% का। रेशियो निकालनी है मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मेरे हिसाब से जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 वाला पहला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क आपको पता है एक ही क्वेश्चन दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? 30 वाला। ठीक है, क्योंकि 29 वाला सॉल्व करा दिया, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया उसमें। वो 32 वाला आई है, वो क्या बोल रहा है? सोल्ड एट 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस, 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, लॉस बोल रहा है कितना जी? वो 30% का बोल रहा है। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है? मार्केट प्राइस इज टू
कॉस्ट प्राइस की रेशो निकालनी है। उसने क्या बोला जी, लॉस। सिंस उसने बोला लॉस कितना हुआ आपको, 30% का हुआ, सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा आपका, 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कोई शक आपको इसमें? गिवन क्या आपको, गिवन उन्होंने दिया हुआ आपको एस पी इज इक्वलेंट टू 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस। ओके जी, कंपेयर कर लो, ये 1 मान लो, 2 मान लो, कंपेयर 1 एंड 2। भाई सबसे सिंपल चैप्टर है ये। अब आज कंपेयर किया इसको, 3/7 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वलेंट टू 70% ऑफ सीपी, एमपी बाई सीपी इज इक्वलेंट टू 70 इंटू 7/3 इज 200। ओके, 490/3 इज 200, 3 1 जा 3 1, 490/300 हो जाएगा ना ये। ये पता होना चाहिए ना तुम लोगों को भाई। अब रेशियो में निकालना मैं नहीं सिखा सकता भाई। तो फिर मैं एक बात बताऊँ तुम लोगों को, रुको अभी बताता हूँ। एक पते की बात बोलने लगा था, पहले मैं 49 का आंसर निकाल लूँ। 49:30 आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन आ रहा है ना, 49:30 आ रहा है, 32 वाले का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों को रेशो निकालने नहीं आती ना भाई, तो मेरी क्लास में पढ़ने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तुम वीडियो लूज़ भी कर दोगे, कोई चक्कर नहीं, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स की मुझे टेंशन नहीं है ना। मुझे मेरा चैनल पर चलाने की इतनी ज़रूरत होती है। मुझे क्या है मेन कि मेरे बच्चे दूसरे पढ़ सकें, और मुझे सारे बच्चे जिनको रिस्पॉन्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये कुछ भी नहीं करने आता कि रेशो कैसे निकाले, तो भाई तुम लोग मैथ छोड़ दो, चुप करके घर बैठो, बस सिंपल बात है मेरी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, वही कहता है जो मंजूर खुदा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ए 45% प्रॉफिट इज मेड व्हेन ए डिस्काउंट of 45% is given। अच्छा, 45% profit is made when a discount of 45% is given on marked price of an item। ठीक है, if the discount on the marked price of the same item is 50% then the profit will be। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 31 किया था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है वो, केस 1 में बोल रहा है उसने कितना प्रॉफिट कितना है आपका 45%। बड़ा बड़ा लिखता हूँ भाई, डिस्काउंट भी कितना है जी आपका 45% है। केस 2 में क्या बोल रहा है, इसको मान लो केस 1, केस 2 में क्या बोल रहा है प्रॉफिट कितना आपका 50%। तो आपको निकालना क्या जी, डिस्काउंट निकालना है। अच्छा, अब देखो जी, प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके, अच्छा 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 अच्छा, एक क्वेश्चन को मुझे समझना पड़ेगा भाई, रुक जाओ, एक क्वेश्चन समझने दो मेरे को। याद होगा जब हमने क्वेश्चन नंबर आपने 31 निकाला, उसमें क्या था लास्ट में तुमने था फॉर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट दिया हुआ था, प्रॉफिट निकालना था आपको। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ, डिस्काउंट निकालना है। चीज़ें दोनों सिंपल है। जब तुम लोगों ने वहाँ पे तुम लोगों को डिस्काउंट दिया हुआ था और प्रॉफिट निकाला, तुमने लेट किया था मार्केट प्राइस। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्काउंट निकालना है, लेट करोगे कॉस्ट प्राइस। की पॉइंट याद रखना, जब डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट निकालना हो, लेट करो मार्केट प्राइस। ओके जी, जब प्रॉफिट दिया हो और डिस्काउंट निकालना हो तो लेट करो कॉस्ट प्राइस। बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखा करो चीज़ें।
ये चीज़ें कोई नहीं तुम लोगों को बताएगा, सिर्फ मैं ही बताऊंगा। बस यही चीज़ याद रखो। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया था, डिस्काउंट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, डिस्काउंट निकालना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे ये आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है बस। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 45%। सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जी आपका 45 रुपीज़। ओ सॉरी सर, सॉरी 45 नहीं, 145 रुपीज़ निकल जाएगा। ओके, डिस्काउंट कितना दिया है जी, 45%। सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस किसके ऊपर निकलता है आपका, मार्केट प्राइस के ऊपर निकलता है। 55% ऑफ मार्केट प्राइस। अब आगे देखो जी, सेलिंग प्राइस 145 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। कोई शक आपको यहाँ पे, बार बार ये चीज़ें नहीं कराने वाला मैं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 5 2 ज़ा 0, 5 11 ज़ा। अच्छा जी, 145 दूने 290 तकसीम 11, 11 2 ज़ा 22, 6 आएगा, 3 ज़ा तो 0.6, हाँ यह आ जाएगा आपका कितना, 263.64। मार्क प्राइस कितना निकल गया आपका, 263.64, 64 ठीक है। इफ अब दूसरा चीज, अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ तुम्हारा डिस्काउंट कितना दिया है, 50% दिया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, बताओ जी। 50% ऑफ मार्केट प्राइस, 50% ऑफ मार्केट प्राइस, फिफ्टी डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस कितना निकाला आपने, 263.64। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू जितना आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल थिंग, दैट विल बी वन। ऑप्शन के हिसाब से आपका जी आएगा वो कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 है ना, हाँ जी वो आ जाएगा जी आपका कितना, भाई अभी नहीं ना, सेलिंग प्राइस नहीं, हमें निकालना आगे कितना प्रॉफिट का सिस्टम है ना। ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें इसमें सामने लिखा उसने कि प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, क्वेश्चन में साथ में लगा दूंगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं जी, आ जाओ। 50 एकम 50 दूने 100। अच्छा इसको डिवाइड मार लेते हैं सीधा, 4 का डिवाइड आ गया जी 2, 3, 1.5, 1.5, 1 आ जाएगा इसका, 3, 1। ओके भाई देखो ये तरीका होता है, इसको इससे डिवाइड करा तो कैसे आंसर आया। फिर अब करोगे 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, वही आंसर आया। आहो आहो ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, 131.82। ओके जी, सेलिंग प्राइस निकल गया आपका। अब देखो जी, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस आपका निकला हुआ है कितना जी, 131 रुपये। तो प्रॉफिट निकल जाएगा कितना जी आपका, 131.82 माइनस 100, वो निकल जाएगा जी आपका कितना, 28.13%। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से तगड़ी फ्रैक्शन में करोगे, 31.82 को डिवाइड करोगे 100 के साथ, यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 31.9/11%। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सॉल्व तुम लोगों ने खुद करना है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं तुम्हें खुद आना चाहिए, ये मैंने सिखाना नहीं है तुम लोगों को। ओके जी, 31 का, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर ये चीज़ मैं तुम्हें सिखाने को बैठ जाऊंगा फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा मैथ करने का तुम लोगों का। ठीक, क्वेश्चन एक एक टच कर रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ो। 33 हो गया, आ जाओ 34 के ऊपर। कोई चीज़ समझने वाली नहीं थी, बिल्कुल पुराने क्वेश्चनों की तरह ही है। 34 पे आ जाओ। भाई यही तो प्रॉब्लम होती है आजकल बच्चों को, टीचर क्या करता है कि हर क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से पढ़ाता है, वो नहीं मैं कराता, मैं एक ही क्वेश्चन को एक एंगल से ही कराता जाऊँगा ताकि तुम लोगों को रिवीजन हो जाए।
क्वेश्चन नंबर कितना है जी हमारा? अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर छोटा सा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है जी? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 73 1/2% of the market price, then the percentage profit is अच्छा above the cost price। क्या बोल रहा है? above the cost price। ओके, मतलब above the cost price की क्वेश्चन है। चलो जी, फिर निकालना तो पड़ेगा क्वेश्चन, सॉल्व तो करना ही है। 34 बड़े में क्या दिया हुआ है? मार्केट प्राइस कितना दिया है वो? 40% अबव सीपी। ओके, सेलिंग प्राइस दिया है कितना उसने? इज इक्वल टू 73 1/2% ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। ओके जी, कोई चक्कर नहीं, दिख रहा है ना, कोई गलता भी ना है ये, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि जब हाँ लिखा हुआ है जी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो तुम्हें लेट करना पड़ेगा सीपी। ओके, देखो लेट कर लो तुम, इसमें तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है। ओके, वो क्या कह रहा है? मार्केट प्राइस कितनी है? 40% अबव सीपी। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू 140, इट इज अबव सीपी। कोई शक आपको? ये दो चीजें क्लियर हो गई। अबव मतलब उसके ऊपर है, गुना, प्लस प्लस है उसके ऊपर। अब देखो जी, सेलिंग प्राइस क्या दिया है उसने? 73 से 1/2% ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब कि हाफ का मतलब क्या होता है? 0.5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी, मल्टीप्लाई बाई 140, दिस इज इक्वल टू 73.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 140। ये यहाँ चला गया। अच्छा जी, इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 ज़ा 2 7 ज़ा 5 2 5 के भी 3 7 7 ज़ा 49 28 32 2 3 7 3 10 102.9 सेलिंग प्राइस निकल गया आपका 102.9। कोई शक आपको? अब देखो जी आगे कुछ नहीं रहा, सीपी 100 दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया? 102.9। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा था, 34 ही है हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? तो प्रॉफिट कितना निकला? इज इक्वल टू 2.9। ऑप्शन कितना निकल जाएगा ये आपको 34 का? ऑप्शन नंबर ए। अब ये मत पूछना कैसे निकला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, लिख देता हूँ ब्रैकेट में 102.9 माइनस 100, 2.9%। भाई ये बिल्कुल डडू चीज़ें हैं, तुम्हारे कहने पे मैं चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं तो मैंने इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर में पकड़ूंगा परसेंटेज का, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है परसेंटेज के अंदर, ठीक है। फिर पकड़ूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तक तुम लोगों को सारा का सारा मैथ कंप्लीट कराऊंगा, ना चिंता करो, बस मेरे से बने रहो, मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करो। व्हाट्सएप पे तो बड़ी स्पीड है हमारी। 34 हो गया जी, आ जाओ 35 के ऊपर। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 35 वाला। कोई टीचर नहीं है जो तुम लोगों को ऐसा मैथ पढ़ाएगा, इतना मैं बता देता हूँ। 35 वाले में क्या बोल रहा है? रमेश सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹3440, जो चीज़ 440 का, आफ्टर एलोइंग 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मैनेजेस इट टू गेन 40% का प्रॉफिट हो गया उसको। अगर उसने 12% डिस्काउंट बेचा, मतलब केस 2 में डिस्काउंट कितना आ गया? 12% आ गया। फिर प्रॉफिट निकालना है। क्या भाई, क्या है ये?
अब डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। कुछ नहीं है भाई, डू क्वेश्चन है, हम निकाल लेंगे, हम चिंता नहीं करनी बिल्कुल, मेरे वजह चिंता मत किया करो बस। आ जाओ जी, सेलिंग प्राइस दिया है उसने कितना, 3 4 इतना इतना दिया जी, टन। डिस्काउंट 1 18%। प्रॉफिट कितना दिया है, 40%। प्रॉफिट अगर 40% दिया है तो यहाँ से अब सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा इधर, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 140। कोई शक आपको, कोई शक हो तो मुझे बताओ, जो तुम्हें डाउट अब तुम मुझे खुद पूछोगे कि डाउट क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। डिस्काउंट 2 कितना दिया है जी, 12%। कोई शक आपको, प्रॉफिट आपको, ये डिस्काउंट है यार, डिस्काउंट 2, प्रॉफिट 2 आपको निकालना है। कोई शक आपको। अब आओ जी चीज़ों के ऊपर आ जाओ जी। पहला केस कितना बोल रहा है वो, डिस्काउंट कितना है जी, 18% का, 18% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट 1 कितना है, 18% का है। दिस इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 82% ऑफ मार्केट प्राइस। कोई मुझे लगता है इसमें आपको शक होना नहीं चाहिए इस स्टेप के अंदर। सेलिंग प्राइस कितना निकाला जी आपने, 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 82 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तुम लोगों को यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो इसको अगर हम सीधा दौड़ाएंगे देखना। दो 1 4 1 2 3 0 डिवाइडेड बाई 82। 82 सबसे पहले 1 कर लेते हैं यहाँ पे हम, 82 जी ठीक है जी। फिर हम आगे आ जाएगा 7 ज़ा 14 4 1 कैरी 58। फिर लगाओ जी 0, ये नीचे उतारा जी पॉइंट, फिर 7 लगाओ जी, फिर ले आओ जी 3। हाँ जी, ये निकल जाएगा मार्केट प्राइस कितना आपका, 170.73। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों को डाउट कुछ नहीं होगा। अब आगे क्या कह रहा है वो, केस 2 में कह रहा है वो डिस्काउंट कितना बोल रहा है जी, 12% का। दिस इंप्लाइज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 88% ऑफ मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 88/100 इंटू मार्केट प्राइस कितना था, 170.33। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अच्छा इसको आ जाते हैं, इसको सिंपल लगाओ कैसे, पहले हम 170.33 इंटू 88 करके डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं। ओके 170.33 इंटू 88, 8 दिए 24, 402, 32, 6 7, अच्छा 5, ठीक है जी, 2 काटे, फिर ये काटा, अच्छा फिर ये काटा, फिर ये काटा, फिर ये काटा, और फिर हमारा इसको करेंगे हम ऐड, ये बन जाएगा जी कितना, 42.051। हाँ जी, ये आ जाएगा आपका कितना, पूरा कर लिया ना, 150.24। ओके, सेलिंग प्राइस 2 निकल गया आपका। जो तुम्हें डाउट था वो यही होगा कि सर ने सीधा सीधा 140 क्यों लिख दिया इसको। सेलिंग प्राइस 40% था, लेट कर ले, सीपी आपका कितना है, 100 है। ओके, प्रॉफिट कितना निकल जाएगा आपका, 50.24 का निकल गया मेरे हिसाब से। क्वेश्चन तुम्हारा ये भी सॉल्व हो गया। क्या चीज़ क्वेश्चन में समझ नहीं आई मुझे वो बताओ। ये चीज़ मैं खुद खोज रहा था कि तुम लोग मुझे खुद बताओगे, पर तुम लोगों ने कमेंट करके मुझे नहीं बताया। ठीक है,
आज कम से कम बंदे हमें देख रहे हैं, कितने 1200 बंदा देख रहा है, पर कमेंट तुम में से कोई नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आज जी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, आज की क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो? शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% द गेन x%। अच्छा, 25% का डिस्काउंट दिया, गेन x% का हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹460 एंड 736 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है रन करके। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 आप लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डिस्काउंट दिया है जी कितना? 25% का। प्रॉफिट कितना कह रहा है जी वो आपका? x% कह रहा है। सीपी दिया उसने कितना आपका? 460। मार्केट प्राइस दिया उसने कितना आपका जी? 736 रुपीज़। अब आगे आ जाओ जी, क्या बोल रहा है कि वो एक्स निकालना है आपको। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, डरना किस चीज़ से नहीं मेरे होते। सबसे पहले देखो जी, आपको क्या बोल रहा है वो? डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 25% का बोल रहा है जी। बेस एम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 75% ऑफ मार्केट प्राइस। निकाल लो जी, 75/100 इंटू 736। अच्छा जी, इसको जब आप सॉल्व करोगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। मन में सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि तुम लोग को रकमें कटे ना बार बार, ठीक है जी। 75 सीधे देख लो ना, 75 250 तो 436। अच्छा ठीक है, 1255। अच्छा ये आ जाएगा आपका जी कितना? 552 भाई। यही क्योंकि कैलकुलेशंस करनी आपको आनी चाहिए। ये मुझे अगर सीखनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो ही करो, ताकि मैं तुम्हें ये वाली कैलकुलेशन सिखाऊं, यहाँ पे नहीं सिखा पाऊंगा। अच्छा जी आगे आ जाओ। कुछ नहीं रहा भाई, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। सेलिंग प्राइस निकल गया, सीपी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 552 माइनस 460, 292 का प्रॉफिट हो गया। हाँ जी ठीक है जी। अब आगे आ जाओ जी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। 92 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जितना सॉल्व करोगे वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो वो आपका निकलेगा कितना? 20%। ऑप्शन नंबर ए। हेयर वी एंड अवर डिस्कशन। यहाँ पे हमने 36 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। इसके टाइप मैंने आज आपको 2 के पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से मैंने सॉल्व कराए तुम लोगों को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ। व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9103583974। जो मेरा बैच है वो शुरू हो चुका है, उसकी प्राइस है 3999। इस 6 मंथ्स में आपको सारा मैं कवर करा दूंगा मैथ्स, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट किस किस के लिए होगा? CHSL के लिए, CPO के लिए, MTS के लिए, CGL के लिए, और साथ ही साथ आपके अदर एग्ज़ाम्स। तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके, गुड नाइट।